हेलो फ्रेंड्स, आपका आईसीआईटी ऑनलाइन क्लासेस के चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं संतोष कुमार गुप्ता आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस चैनल को बनाया गया है कंप्यूटर के विभिन्न सब्जेक्ट्स को हिंदी भाषा में पढ़ाने के लिए, साथ साथ जो कंप्यूटर के पॉपुलर कोर्सेस हैं जैसे ट्रिपल सी, ओ लेवल, ए लेवल, पॉलिटेक्निक्स, बीटेक्स, उनके सिलेबस को समझाने के लिए। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिए। लाइक करने के बाद आप सब्सक्राइब बटन को सेलेक्ट करिए, आप बेल आइकन को लीजिए, जिससे मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका अलर्ट आपको तुरंत मिल जाया करे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का क्लास मैं स्टार्ट करता हूं। मैं संतोष कुमार गुप्ता आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पाइथन का 12 पार्ट। पिछले 11 पार्ट में हम लोगों ने यूज़र डिफाइन फंक्शन सीखा था, जिसमें आपको ये सिखाया गया था कि अगर हमारी ज़रूरत है फंक्शन बनाने की तो हम कैसे बनाएंगे। इसी ही तरीके से एक कॉन्सेप्ट होता है हमारे पाइथन में, जिसे हम लोग लमाडा फंक्शन बोलते हैं। तो आज हमारा जो क्लास होगा ये बहुत छोटा होगा, ये बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। इसमें हम लोग जानेंगे कि ये लमाडा फंक्शन क्या होता है और इसकी प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है और इसके क्या लाभ या हानि है। तो देखिए, हमारा जो लमाडा फंक्शन है इसे हम लोग एनोलोमियस फंक्शन बोलते हैं। इसका मतलब होता है जिसे डिफाइन ना किया जाए, अनडिफाइंड। तो आपने देखा होगा पीछे क्लास में जितने भी फंक्शन बन रहे थे तो उनके लिए हमें फंक्शन का नामकरण करना पड़ता था, उसके लिए डेफ कीवर्ड का सहारा लिया जाता था। पर अगर आप ऐसा फंक्शन बना रहे हैं जिसे आप बिना नाम के बना रहे हैं, उसे डेफ कीवर्ड के जरिए नहीं डिफाइन कर रहे हैं, तो ऐसे फंक्शनों को हम लोग बोलते हैं एनोमलियस फंक्शन, और यही ही लमाडा फंक्शन कहलाता है। हालांकि लमाडा फंक्शन के जरिए हम लोग बड़े बड़े लॉजिक को यहाँ कोड के जरिए नहीं लिख सकते हैं। अगर किसी बड़े कोड को किसी लॉजिक के लिए फंक्शन के रूप में बनाना है तो हमें डेफ कीवर्ड का प्रयोग करके फंक्शन का नाम ही लेना पड़ेगा। पर अगर हमें छोटे मोटे कोड को एग्जीक्यूट कराना हो तो वहाँ बेहतर है कि हम लमाडा फंक्शन का प्रयोग करें। जैसे C++ में हमें एक इनलाइन फंक्शन मिलता था, ये तो नहीं कहा जाएगा कि ये लमाडा उसी तरीके से काम करता है, पर कुछ मिलता जुलता हमारे इनलाइन फंक्शन से होता है। लमाडा फंक्शन को आप कितने भी आर्गुमेंट भेज सकते हो, पर ये जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो केवल आपका एक ही वैल्यू रिटर्न करेगा, और इसमें हम बहुत ज़्यादा बड़े कोड को नहीं लिख पाते हैं। अब इसका जो सिंटेक्स होता है, आपका लमाडा एक कीवर्ड है, ये लिखना होता है, एक स्पेस होता है, इसके जो आर्गुमेंट्स हैं वो लिखिए, इंडेंट का निशान लगा के जो आपका एक्सप्रेशन है वो लिखिए। तो अगर आप इस उदाहरण को देखिए तो मैंने x इक्वल लमाडा एक कीवर्ड है ये लिखा, एक स्पेस करके एक आर्गुमेंट लिया, फिर इंडेंट का निशान लगा के a+10 एक एक्सप्रेशन लिखा। तो जब मैं x के जरिए एक वैल्यू इसके आर्गुमेंट को पास करूंगा तो ये तुरंत जान जाएगा कि ये जो x है ये किसी लमाडा फंक्शन से टच करता है, तो ये उसको कॉल करेगा, और ये 13 इसके आर्गुमेंट को रिसीव होगी, और 13+10 रिटर्न होके आपके इस पर्टिकुलर कंट्रोल पे आ जाएगा, तो आपको 23 रिजल्ट दिख जाएगा। तो ऐसे छोटे मोटे एग्जीक्यूशन के लिए आप लमाडा फंक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। अब हमारा जो लमाडा फंक्शन है इसके साथ दो फंक्शन और यूज होते हैं, एक फिल्टर है और एक मैप है। तो फिल्टर के नाम से ही आप जान पा रहे होंगे कि आपका ये क्या करेगा। तो हम लोग लमाडा फंक्शन के आर्गुमेंट में एक साधारण कोई इंटीजर फ्लोट कैरेक्टर वैल्यू भेज ही सकते हैं, साथ साथ किसी सीक्वेंस या कलेक्शन को भी हम भेज सकते हैं। जैसे ये एक टपल है, इसका पहचान ये है कि यहाँ पर पैरेंथेसिस यानी छोटा ब्रैकेट लगा है, तो इस टपल को यहाँ पर पास किया गया है और इसमें जो डिविजिबल है 3 से उसी को ही फिल्टर किया जा रहा है। तो इसका जो आउटपुट आएगा इसमें जो जो मेंबर्स 3 से डिविजिबल होंगे उन्हें आपको ये प्रिंट करके दिखा देगा। ऐसे ही एक फंक्शन होता है मैप। तो मैप फंक्शन का यूज ये होता है कि आप लमाडा को जो सीक्वेंस, जैसे यहाँ टपल पास किया जा रहा है, पास करेंगे और उसके वैल्यू में जो भी मॉडिफिकेशन करेंगे तो वो मॉडिफाइड वैल्यू जो होगी वो आपके उस टपल की बन जाएगी। जैसे यहाँ पर ये 10, 20 ये सारे टपल के मेंबर्स हैं, तो जब इसको यहाँ से पास किया गया तो ये क्या करेगा, एक एक वैल्यू को टपल से निकालेगा और उसका क्यूब करके स्क्वायर, डबल स्क्वायर कर लेगा, तो आपका जो आउटपुट आएगा वो जस्ट आएगा आपको यहाँ पर ऐसा मिल जाएगा।
तो चलिए इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। तो मैंने फ्रेंड्स आज आपके लिए एक नया आइडियली यूज किया है जिसका नाम है जुपिटर करके। तो हम लोग पाइथन का जो खुद का आइडियली है वो तो यूज कर ही रहे थे, उसके अलावा और भी बहुत सारे आइडियली होते हैं, हम उनका भी यूज कर सकते हैं। उन्हीं में से ही एक जुपिटर आइडियली है। इसका भी प्रयोग पाइथन के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए किया जाता है और ये थोड़ा फास्ट होता है। इसमें प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराना थोड़ा आसान होता है। जैसे मैंने यहाँ पर प्रिंट हेलो लिखा हुआ है, थोड़ा मैं इसे बड़ा कर दूँ इससे आपको ये दिखाई पड़े। तो अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ हेलो लिखा हुआ है, तो यहाँ रन का बटन है, तो मैं रन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर हेलो मैसेज आ जाता है। अब मैं लमाडा का बात करता हूँ। तो अगर आप देखें तो यहाँ एक्स में मैंने लमाडा कीवर्ड का यूज किया है, एक आर्गूमेंट लिया है और ए की वैल्यू 10 से ऐड की है। मैंने एक्स को 13 वैल्यू पास किया है, तो आपका जो यहाँ रिजल्ट आएगा वो 23 करके आ जाएगा। ऐसे आप बना सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट का ही बना सकते हैं। जैसे यहाँ मैंने P, R, T ये 3 आर्गूमेंट ले लिया यहाँ पर, और जो साधारण ब्याज का फार्मूला है P इंटू R इंटू T अपान 100 ये एक्सप्रेशन हो गया। अब साधारण ब्याज के लिए 3 वैल्यू भेजी जाए तो 1000 प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, 5 हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, 10 हमारा टाइम हो गया। तो अब अगर आप यहाँ पे रन पे क्लिक करें तो देखिए इसका साधारण ब्याज का जो रिजल्ट है 500 वो आपको तुरंत दिख गया। तो इस तरीके से आप छोटे मोटे एक्सप्रेशन का लमाडा फंक्शन के साथ प्रयोग कर सकते हैं, ये इसका फायदा होता है। अब अगर आप देखिए तो यहाँ मैंने फिल्टर फंक्शन को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए काम किया है। तो फिल्टर फंक्शन में मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ एक चीज़ मैं ये भी दिखा रहा हूँ कि जो मैंने यहाँ लमाडा से बनाया है उसे हम फंक्शन के माध्यम से बना सकते हैं। तो उसमें डेफ लिखना पड़ेगा, फिर फंक्शन का नाम देना पड़ेगा, रिटर्न कीवर्ड लगाना पड़ेगा और यहाँ एक लाइन में ही वो पूरा एग्जीक्यूट हो गया। ये इसका बेनिफिट होता है। अब मैंने यहाँ पर एक टपल बनाया है, टपल इसलिए चूंकि यहाँ पर ये छोटा वाला ब्रैकेट लगा है, फिर एक वेरिएबल लिया है, फिर टपल को मैंने पास किया है लमाडा को और यहाँ फिल्टर फंक्शन को लगाया है। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो जो टपल के मेंबर्स हैं जो 2 से डिविजिबल होंगे वही ही हमें स्क्रीन पे दिखाई पड़े। तो जब इसको मैं रन करूंगा तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो 10, 22, 100 ये 3 आइटम्स हैं हमारे टपल्स के जो 2 से डिविजिबल हैं, तो वो आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। अब अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ मैंने मैप फंक्शन का प्रयोग किया है। तो ये टपल है, इसकी वैल्यू लमाडा के आर्गूमेंट को पास की गई है और उसका मैंने क्या किया है कि स्क्वायर निकाला है। तो यहाँ पर ये क्या करेगा कि 10 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर ऐसे करके प्रिंट कर देगा। तो मैं अगर इसे रन कर रहा हूँ तो इस तरीके से आपका आउटपुट आ जाता है। तो फ्रेंड्स ये एक छोटा सा सब्जेक्ट था लमाडा और ये काफ़ी यूजफुल है। आप इसे छोटे मोटे कंपटीशन के लिए बना सकते हैं, तो इसको यूज करके आप देखिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे आप लाइक करिए, आप इसे शेयर करिए, आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को सेलेक्ट करिए जिससे मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका अलर्ट आपको तुरंत मिल जाया करे। तो फ्रेंड्स आज का क्लास मैं यहीं पे समाप्त करता हूं।